फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 24 तक। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तो तेरे आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तो सब घरेलू और जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने पुरुष से यह कहा, चूंकि तुमने अपने पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है, जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे, जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सादृश्य बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया
और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रमी ज्वालामय तलवार को रख दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों के बनने के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, तो मनुष्य की संतान लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सादृश्य हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय रहा। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं
इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेंगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। यीशु ने उस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनुथा प्रांत पहुंचे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात प्रार्थना, तपस्या और उपवास में बिताए। उन्हें बहुत भूख लगी और शैतान को मालूम हुआ कि यीशु को बहुत भूख लगी है। उसी भूख के माध्यम से शैतान उनकी परीक्षा लेने आया। आप तो ईश्वर के पुत्र हैं, इस पत्थर को कहे रोटी बन जाए। और यीशु ने उससे जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, परंतु ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर ने आदम हेवा को मना किया था कि वह बुराई का फल न खाए, और वह फल सभी फलों में आकर्षक था। और शैतान ने हेवा के लोभ को बढ़ाया और देखने में बहुत सुंदर था, और इस प्रकार उसने ईश्वर के विरुद्ध वह फल खाया। और खाने का परिणाम यह हुआ कि वह
अनंत वाटिका से दूर हो गया। निरंतर ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। अनंत जीवन से विमुख हो गए। आज इंसान इसी रोटी के लिए सब कुछ बेच दिया है। इसी पेट की गर्मी को मिटाने के लिए मनुष्य का तस्करी करता है। इसी पेट की गर्मी को मिटाने के लिए घूस लेता है, चोरी करता है, हत्या करता है, कत्ल करता है, केवल पेट की गर्मी को मिटाने के लिए। आज यीशु जब इतनी बड़ी जनसमूह के साथ निर्जन प्रदेश में उनके वचनों को सुना, तो वे संवेदनशीलता से प्रेरित होकर उन्हें पता चलता है कि इतने भूखे हैं कि ये मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। यीशु ने उन्हें 7 रोटियों से उन्हें तृप्त किया। इतनी बड़ी संख्या को तृप्त किया, लेकिन इससे ज्यादा वे चाहते थे कि वे शरीर की संतृप्ति से ही संतृप्त न हो, परंतु आत्मा की तृप्ति से भी संतृप्त बने। प्रभु यीशु उन्हें वचनों से संतृप्त कर आत्मीय संतृप्ति तो दे चुके थे और उसके साथ ही साथ उनके शारीरिक संतृप्ति भी प्रदान करते हैं, क्योंकि ईश्वर कठोर नहीं है। ईश्वर इतना दयालु है कि कोई मनुष्य ईश्वर के जैसे दयालु नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सबों पर अपनी दया दृष्टि करता है, सबों पर अपना सूर्य उगाता और अपना छाया प्रदान करता है। इसलिए जो कोई विश्वास के साथ उनके साथ चलते हैं, उन्हें कभी भूख नहीं लगेगी। और जो कोई उसमें विश्वास करते हुए जीता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। वह तो जीवंत संजीवन जल और संजीवन भोजन से संतृप्त होकर वह जीवन में आगे बढ़ता है और सबों को संजीवन भोजन से संतृप्त करता है। आइए हम भी अपने मधुर वचनों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी उदारता के द्वारा अपने भाई बहनों को वही कर सके जो उन्हें अनंत जीवन की ओर उन्मुख कर सकता है। और इस प्रकार हम अपनी आत्मा और दूसरों की आत्मा बचा सकते हैं। जय यीशु।